हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख 11/9/2020 है। आपका टॉपिक इससे पहले मैंने आपको कराया था, नेशनल मंडेला के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आंग वान सू के बारे में कि उसने फ्रीडम के लिए उसने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए उसने क्या किया, कौन कौन सी किताब उसने लिखी। स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई पुस्तक जो है वो नेशनल मंडेला ने लिखी, और वान सान सू की जो पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फेयर, भय से मुक्ति नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी। देखिए, हम आपको लेके चलता हूँ उसके पास। ये अलग है। यहाँ तक क्या आपने जो उसके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सू की उसके मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वापस से म्यांमार लाना बहुत मुश्किल होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों के लिए जोड़ करके देखती थी। उसकी पुस्तक का शीर्षक जो है फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति, जो पुस्तक लिखी उसने, भय से मुक्ति नामक जो है पुस्तक उन्होंने लिखी। तो देखिए, मेरे वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकती। तो ये कह रहे हैं कि भय से मुक्ति जब तक नहीं होगी जब तक आप मानवीय जीवन सही ढंग से नहीं जी सकती। इसलिए उसने अपनी पुस्तक का नाम ही दिया फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। वे गहरे विचार एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सुख का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हमें जो करना चाहते हो उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से अपने अथवा मन के भय से नहीं डराना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू के अनुसार गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम भय पर विजय प्राप्त करें, डरे नहीं। भय पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा जीवन है जीने का। इसलिए देखिए, आंग सान सू और भी नेल्सन मंडेला की इस दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं, पढ़ा है। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश फ्रांसीसी पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। अब अपने पास टॉपिक चलता है कि स्वतंत्रता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यह है, व्यक्ति पर भारी बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर भारी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी निर्भर हुए निर्णय ले सके, स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का होना स्वतंत्रता केवल एक पहलू है। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता पर विस्तार करना है और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास
कर सके। रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी स्थितियों का होना अपने प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के लिए लोगों दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाता है। देखिए, महात्मा गांधी ने समाज में रहने, आगे देखिए इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं हैं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। तो व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह है, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके विरुद्ध व्यक्ति मौजूदा होता है। मतलब यह है, हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते की पड़ताल करनी होगी। हमें रिश्ते की पड़ताल करनी चाहिए और हमें कौन सा सही है उसको फिर अपनाना चाहिए, करने की ज़रूरत है। ये देखना भी ज़रूरी है कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन और निर्णय और काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं है। हमें ये भी तय करने की आवश्यकता है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा लक्षण वांछित नहीं है या दूर किया जाना चाहिए, किसको नहीं। हमें ये भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने ये तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है कौन सा नहीं, तो उन सिद्धांतों को व्यक्तिगत और समूह और राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम तरह करना है जो हमारे स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि ये स्वतंत्रता का जो बंधन है एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता एक सकारात्मक पहलू भी मानी जाती है। तो देखिए स्वराज्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इंड स्वराज्य पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थ अवधारणा स्वराज्य है। स्वराज का अर्थ होता है सब का शासन भी हो सकता है, सब के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नारा बन गया है। तिलक के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है जन्म स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज को की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज्य में प्रकट हुई। पुस्तक भी गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज भी पुस्तक भी गांधी जी ने लिखी है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम अपने स्वयं के सीखते हैं तभी स्वराज्य है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। इसे स्वराज्य में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है।
साथ ही स्वराज में आत्मविश्वास, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। तो स्वराज्य पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय के रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक हित की तरह ही संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना नहीं होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो देखिए, हिंद स्वराज्य, स्वराज्य की शब्द के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी जो कहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। महात्मा गांधी ने भी स्वराज्य शब्द के बारे में बताया है, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए, आज की जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है नेल्सन मंडेला और ऑंग सान सू के विचारों के बारे में, स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि स्वतंत्रता को आदर्श दो व्यक्ति कौन कौन से आदर्श हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया कि स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं और एग्ज़ाम में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी, ये नारा किसका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, फ्रीडम और फेयर, वैसे मुक्ति, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, तो ये सारी पुस्तकें जो हैं बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगली क्लास में आपको आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा। जब तक जय हिंद।